बड़ी अजीब सी बात बताई। हमने बात की योगानंद जी की। सब लोग जाने अरे हम जो बोला इतनी ऊंची आवाज, टीचर है पेशे से। जब यहाँ निखिल जितना नाम किया है तो उनके आगे कि उन्होंने बताया कि रांची में योगानंद जी का आश्रम है, तो वहाँ को एक इंजीनियर साहब गए थे और बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने क्रिया योग करना शुरू कर दिया। जो आप अभी गुरु की बात कर रहे थे, उन्होंने किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं लिया, कोई मतलब बीच में नहीं था। उनको क्रिया योग इतना पसंद आया, वो करते रहे। हालत ये हो गई कि वो मेंटल असाइलम विजिट करके आए, परिवार छूट गया। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसे क्या पूजा पाठ तुम्हारी कि तुम बीवी बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं और तुम यहाँ पे वो ले रहे हो शौक्स। तो इन्होंने छोड़ दिया, वापस सेल में आ गए। सेल के जो अंकल जो थे, सेल के स्टील अथॉरिटी के हाईएस्ट ऑफिसर थे उस समय। तो इन लोगों ने सबने उनको समझाया बुझाया, वापस आए। इंजीनियर थे, अच्छी पोस्ट थी, तो किसी तरह छुट्टी उट्टी करके कुछ करके उनको सही से फिर ये लोग ले आए, फिर करने लगे। कुछ दिनों बाद फिर उनके अंदर वो इच्छा उत्पन्न हुई, फिर ये दोबारा तो ये पक्का पागल खाने रह के आए। तो मतलब अकेला व्यक्ति कर रहा था, बीच में अगर गुरु ना हो तो क्या मतलब ये ऐसी क्या सिचुएशन हुई, समझ में नहीं आई। मार्ग पर नहीं पहुंच पाएगा। क्रिया योग जो लोग कर रहे हैं उन लोगों की एक समस्या है। योगानंद जिसमें थे, लाड़ी माटे की संप्रदाय है, उसमें एक समस्या है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबा जी जिनके दर्शन करके लाड़ी माटे को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो हमको बाबा जी के दर्शन हुए और हम क्रिया योग कर। गुरु महाराज साहब के जमाने में मैंने बहुत दफे सुनाया, तुमने सुना होगा। तब वो कॉटन के जो कपड़े होते थे वो श्रिंक करते थे। एक पंडित जी बैंक रोड आया करते थे, उन्होंने सबसे बड़ी वाली खादी की टोपी खरीदी, श्रिंक करेगी टोपी छोटी नहीं होगी। और फिर पीछे में बेल का कांटा लगा करके आते थे ताकि टोपी गिर ना पड़े। और वो जा करके देहातों में सत्संग का प्रचार करने लगते थे। तो अनऑथराइज जो आदमी काम करेगा वो इस स्थिति को पाएगा। उसके लिए ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो वो तो खुद ही कर रहे थे, खुद कर रहे थे, किसी पूछा था उन्होंने? करना चाहिए। नहीं, पढ़ने से नहीं होता। आप जब हैं पढ़ती हैं, आप पढ़ती हैं पढ़ाती हैं तो बच्चों आप गाइड होती कि नहीं होती? और जब आप पढ़ रही तो आप कोई पढ़ाने वाला होगा। तो हर चीज का एक परमात्मा ने नियम बना रखा है, एक शिक्षक होगा। आपने जो प्रोग्राम बनाया और शिप पर लगा है आपका तोपची वाला तो वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम नए लोग सीखते, लेकिन इनोवेट तो आपने किया था। तो कोई आपका गुरु हो सकता, आपको उसे आप गुरु माने न माने ये आपके नहीं है। कोई जना गाइडेंस लेना होगा। गुरु महाराज साहब के सामने ऐसा केस आया था, वैसा हटाने वाला के पास तो पहुंचो, पहले तो सही आदमी सीखो, जिसे सीखो सही आदमी होना चाहिए। यहाँ जो है उनको मिले बाबा जी, उन्होंने 80+ थे, उन्होंने कहा 12 साल और उसके बाद 6 महीने में चले गए। फिर रोते रहे, जगत जमीन मारे हमको निगुड़े और 12 साल से बहुत पसंद। तो पहले आप तलाश करिए, सही तलाश होंगे। एक बात और भी आती है कि जैसे आपने बोला ना कि जब शक्ति बढ़ती है तो
प्रॉपर गुरु रहा होता तो उसको शायद संभाल पाया होता और ठीक से अपने जैसे यादव जी साहब कहते थे ना कटिया लगाओ तो ट्रांसफार्मर के बाद गुरु जो होता है वो ट्रांसफार्मर एकदम वही बात। अगर 35,000 का लगा दोगे तो उड़ जाओगे। एनर्जी को ले नहीं पाए तो हमेशा कहते थे एकदम सही बात है। अरे आप क्या है काम करता था, खुदा बांटता था और वो मुंबई चला गया था। मुंबई से आया तो वहाँ लोगों के गाँव में सीमित तो हायर लगा दिया, गिरा था वहाँ मतलब ट्रांसफार्मर ज्यादा जरूरी है। बाकी करंट आए रहे, ट्रांसफार्मर रहेगा तो जब भी आपकी आप ये समझिए, हमारे पिता कहते थे तो ओपन यूनिवर्सिटी का स्थान है, कोई कंसेप्ट ही नहीं था ओपन यूनिवर्सिटी में। तो पिता कहते थे कि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है किसी का एडमिशन देते हैं तो कंडेंस कोर्स करा करके उसको काबिल बना देते हैं, उसको पढ़ाते हैं। तो ऐसे रामायण सत्संग में सब लोग बैठ के एक ही कक्षा में, कोई बहुत हाई का होता है, कोई लो का होता है, कोई एकदम बिगिनर होता है। तो जो ट्रांसफार्मर जो भी होता है वो उस तरीके से शक्ति को वहाँ प्रभावित कर देता है। हर एक अपना डोज मिलता है। गुरु से कितने टाइम में बने? जैसे हमारे जैसे लोग आपकी तो पहली बार सत्संग मिला है तो भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाते से। आप पूरी साहिबा का संस्करण पढ़ लीजिए तो फिर अपना जवाब पा लीजिए। मान लीजिए एक आदमी जो है वो जा रहा है स्पेस में, तो वहाँ 6 महीने साल लगाएगा गुरु का मिलेगा। और अगर वो 6 महीने बाद आएगा तो भी 6 महीने तो उसको अलग रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर जो असरात हो गए उनसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा तो कब एक तुम तो इस घर की हो, सुना तो हो गई। हमारे गुरु महाराज साहब के और कुमली साहिबा के जाने के बाद खतों का पुलिंदा खुला तो पता लगा, तब कुछ पता नहीं था। शायद जयपुर के राजघराने से महिला थी, कोहली साहिबा के साथी थी। उनके यहाँ तरीका था कि विवाह के बाद पर गुरु दर्शन मुमानियत, ठीक। उनके यहाँ कोई पढ़ाने जाते थे और वो सत्संग से कुछ जुड़े हुए थे, तो उनसे कुमरी साहब का पता लगा। तो पता लगा तो उनको गुरु महाराज साहब को पता लगा कि हमारे यहाँ तो नियम और आपके यहाँ ये विधान है, तो हम कब कैसे सीख सकते हैं? तो गुरु महाराज साहब ने उसका जवाब दिया, बेटी हम तुम्हें ये क्रिया दी तो सो रही हो। कोहली साहिबा ने सीखा, जीवन के अगले पड़ावों पे आए कोहली साहिबा, तेजी से पढ़ी और फिर बड़ा लंबा अरसा हो गया और फिर एक तड़प पैदा हुई कि कम से कम जीवन में एक जगह तो अपने गुरु को दर्शन करने चाहिए। देखिए साहब, एकदम मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं। तो उन्होंने गुरु महाराज साहब को रखा। साहब कहते हैं जीवन में एक दफे तो अपने गुरु के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी तो स्थिति। तो पापा भी थे, बाजी भी थे, और वहां पे मुझे समझ नाम नहीं आ रहा था, वो लोग थे। जयपुर का भंडारा सुबह में खत्म हुआ था एक धर्मशाला में, और जैसे धर्मशाला में खत्म हुआ तो लोग जरा खुली हुए तो कोई 4 रहीम शहीम आदमी आए। तो गुरु महाराज साहब से उन्होंने कहा, हुजूर हमारे यहाँ आप जूठन गिराइए। गुरु महाराज साहब ने उनको जवाब दिया, भाई मैं अकेले नहीं करता, मैं अपनी मंडली के साथ चलता। ठीक है। गुरु महाराज साहब कई जनों के साथ, जिनमें मेरे पिता भी थे,
उन लोगों ने राजमाता से कहा कि राजमाता ये पर पुरुष नहीं है, ये साधु है, इनके जाने से रजवास पवित्र हो जाएगा, तो आज्ञा दो। ठीक है, रजवास में जाए। जब गुरु महाराज साहब रजवास में पहुंचे तो एक तरफ कोहली साहिबा थी, एक तरफ गुरु महाराज साहब थे। कोहली साहिबा अशुपात कर रही थी और अपने अस्फुट शब्दों में कुछ कह रही थी। तो गुरु महाराज साहब ने उसका जो जवाब दिया था मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा तुम्हारे कारण तो इतना हमने दंड कमंडल किया, तुम्हारे कारण तो हमने इतना दंड कमंडल किया। ये सब चीजें खुल के तब आई हैं जब दोनों जन ने पर्दा किया है और दोनों जन से खत मिले, वरना किसी कुछ नहीं मानता। और कुंवरी साहिबा के देवर थे वो सरदार सिंह शेखावत, जिनके घर के वो आपके उसमें ना एक शेखावत वो वाले तो वो उनके देवर थे। वो बिहार में एजुकेशनल सर्विसेज में ऑफिसर रहे थे। उन्होंने जयपुर वाले चाचा के केस में ऐसे खूब डेवलप हुए और वो हमको जयपुर में मिलते थे, कहीं और भी मिलते थे और बहुत प्रेम से मिलते थे। इस सत्संग की उन्होंने एक बड़ी खास बात बताई, भंडारे कैसे होते हैं। जयपुर का भंडारा भाई बड़ा खर्चा होता है, जिस जगह होता था उन्होंने बताया उस स्थान का जो होता है 1 लाख रुपया पर डे। आज से मैं बता रहा हूँ करीब 15 साल पहले वहां पे